सलाम सभी को। अब हम कवर करेंगे 25 अक्टूबर का न्यूज़पेपर। पेज पे आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो रामलीला ग्राउंड में दशहरा इवेंट अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। सो नाउ दिस इज़ एन आर्टिकल रिलेटेड टू मुंबई टॉक्सिक एयर। तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वहाँ पर एयर जो है क्यों टॉक्सिक हो रखी है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि कोई वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं है कि जैसे हम वेस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं उसको ताकि ढंग से यूटिलाइज़ किया जा सके रिसाइकल के लिए एंड रीयूज़ के लिए, राइट। तो ये नहीं है, पेनल्टी नहीं लगती वहाँ पे गार्बेज को बर्न करने की, और कोई लोकलाइज्ड बायोमेथिनेशन प्लांट्स भी नहीं है। सो बायोमेथिनेशन प्लांट्स होते क्या हैं? जिन प्लांट्स में ऑर्गेनिक मटेरियल को माइक्रोबायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं हम अंडर एनारोबिक कंडीशंस बायोगैस में, राइट। तो वो होते हैं हमारे बायोमेथिनेशन प्लांट्स। सो इसमें लिख रखा है कि पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान जो रिलीज़ हुआ था मार्च में इस साल, उसने गार्बेज को और वेस्ट बर्निंग को वन ऑफ द टॉप 5 सोर्सेज बताया है वहाँ पर एयर पॉल्यूशन का। यहाँ पर दिख रहे हैं हमास के मिलिटेंट्स 2 होस्टेजेस को रिहा करते हुए। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्शन कैंपेन इन तेलंगाना। सो यहाँ पर डिटेंशन लॉ की बात हो रही है। डिटेंशन लॉ क्या होता है? डिटेंशन मतलब किसी को पनिश करना या उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना। सो डिटेंशन लॉज के बारे में यहाँ पर है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है, स्टेट को पावर देता है कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपने डिटेंशन लॉज बना सकती है। सो टू बी मोर स्पेसिफिक, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बना सकती है। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कौन से होते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि हम किसी को बिना ट्रायल के, कोर्ट के या फिर सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे भी हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, अपनी कस्टडी में ले पाएँ, उसको कहते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो ये किस लिए किया जाता है कि आपको कोई भी शंका लगे तो आप उस पर जल्दी से जल्दी एक्ट करके और कोई भी अनहोनी को पहले ही प्रिवेंट किया जा सके। पेज में फर्स्ट पेज की न्यूज़ कंटिन्यूड। कम टू द थर्ड पेज, यहाँ पे डेंगू केसेस के बारे में दिखा रखा है दिल्ली में, और यहाँ पर एक न्यूज़ है कंज्यूमर बॉडी इश्यूज नोटिस टू आईएएस कोचिंग सेंटर्स फॉर मिसलीडिंग एड्स। तो ये इसमें लिख रखा था कि आप जैसे न्यूज़पेपर्स में आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे टॉपर्स के नाम रिपीटेटिवली हर किसी आईएएस कोचिंग सेंटर्स के साथ एसोसिएटेड दिखा दिए जाते हैं। तो उसमें जो है उनको नोटिस इशू करे गए हैं आईएएस कोचिंग सेंटर्स को कि आप मिसलीडिंग एड्स मत दो जिससे लोग भ्रमित हो। नाउ दिस न्यूज़ इज बिहार अपने खुद की रैंकिंग कंडक्ट करेंगे कॉलेजेस के लिए, और उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए एक पैनल सेट करी है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके कॉलेजेस की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए इंस्पेक्शन किया जाएगा कॉलेजेस का। और सिर्फ 35 कॉलेजेस जो हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के, उन्हें ही NAAC की सील मिली है इस साल। तो बिहार उसमें भी देखेगा कि दिस नॉट गुड बिकॉज NAAC एक्रेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, और ये डिसाइड कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट टीचर रेशियो, क्वालिटी कैसे टीचर्स की, लैब्स हैं कि नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉलेजेस। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है इन पर भी ध्यान दिया जाएगा। है पेज नंबर 4, थोड़ा पॉलिटिक्स से कनेक्टेड कुछ न्यूज़ दिख रही है। उसके बाद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट है कि जो भी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उन्हें करेक्ट करना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का गोल होता है और होना भी चाहिए। यहाँ कोई बच्चा ये ड्रग ओवरडोज से मर गया है। और फिर से पेज नंबर 5 पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ टर्न ओवर। नाउ दिस इज पेज नंबर 6 और इसमें हमारा आर्टिकल है सर्ज एंड फॉल। तो इसमें जो है लास्ट फ्राइडे को मिनट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग रिलीज हुई थी, राइट। मिनट्स क्या होती हैं? किसी भी मीटिंग से रिलेटेड जो उसके फैक्ट्स होते हैं कि ये कंक्लूजन निकला है, ये बातें सब कुछ उस मीटिंग का जो निष्कर्ष होता है वो लिखा होता है उसमें, मिनट्स ऑफ द MPC। तो उसमें क्या है, दोबारा से रीअफर्म किया है कमेटी मेंबर्स का फोकस ऑन ब्रिंगिंग डाउन द इन्फ्लेशन टू द सेंट्रल बैंक्स टारगेट ऑफ 4%। सो एज वी ऑल नो कि अभी पीछे कुछ रीसेंट पास्ट में सोरिंग वेजिटेबल प्राइसेस थे और फूड इन्फ्लेशन हो रखा था। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखे हैं, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स एंड सो ऑन। तो आप इन पर सर्च कर सकते हैं एंड कैसे ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपस में एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे थे, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। सो नाउ दिस इज द सेकंड आर्टिकल ऑफ द एडिटोरियल, और इसकी थोड़ी पॉलिटिसाइज्ड न्यूज़ है क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को नॉमिनेट किया था एज रथ प्रभारीज ताकि वो सेलिब्रेट कर सके और शोकेस कर सके अचीवमेंट्स गवर्नमेंट की पिछले 9 सालों में थ्रू द विकसित भारत संकल्प यात्रा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी को। जवाब में बीजेपी ने कहा कि हम तो ग्रास रूट लेवल तक अगर अवेयरनेस फैला भी रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है। तो इस तरीके से डिफरेंट व्यूज़ है, अपोजिंग व्यूज़ हैं, उनका यहाँ पे वॉर चल रहा है, और ये आर्टिकल उसी के बारे में। आर्टिकल इज रिलेटेड टू मुंबई टॉक्सिक एयर, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसमें बातचीत हो रही है कि आगे फेस्टिविटीज़ वाला सीजन आएगा, उसमें और ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज होंगे एंड हमें जो है एक लॉन्ग टर्म अप्रोच को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा जिससे हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएं। एंड वी शुड डू सम मिटिगेशन प्लानिंग बेस्ड ऑन मैपिंग एयर शेड्स। तो एयर शेड्स क्या होते हैं? एरियाज जहाँ पे पॉल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं, एंड इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है एक्सट्रीम और अनयूजुअल वेदर इवेंट्स में रिजल्ट कर रहा है एंड इट इज प्रेसिपिटेटिंग चेंजेस इन द इकोसिस्टम। दिस इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द बैन ऑन पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो नहीं हुआ है, तो उससे रिलेटेड है कि इट इज अपहोल्डिंग द हीलिंग पावर ऑफ कल्चर। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर विचार रखे गए हैं। Let's come on to the पेज नंबर 7 और यहाँ पर है वर्ल्ड इन फ्लक्स वेयर इंडिया स्टैंड्स। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट डायनामिक्स का डिस्कशन हो रहा है बिटवीन वेरियस कंट्रीज, ठीक है। तो उसके बारे में आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। एंड दिस आर्टिकल इज रिटन बाय क्रिस्टोफी जेफरेलॉट
नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 8, हमारी फर्स्ट न्यूज़ है कि क्यों ऑटोमेटिक कार्स की सेल्स बूम कर रही हैं, क्योंकि वो ईजियर टू ड्राइव हैं। इनोवेशन इन ऑटो टैक्स से अब ऑटोमेटिक्स चीपर हो गई हैं और उनकी माइलेज जो है कंपेरेबल है टू द मैनुअल्स, राइट। और कुछ रीज़न ये है कि द एज ऑफ ड्राइविंग, हम बहुत ईजिली ड्राइव कर पा रहे हैं, अब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं। तो कंजेस्टेड इंडियन सिटीज़ में जो एज ऑफ ड्राइविंग है दैट इज़ रियली गुड, सो दैट्स वाई वी आर स्विचिंग टू ऑटोमेटिक कार्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट ऑटोमेटिक और मैनुअल में फ़र्क क्या होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाले व्हीकल्स में ड्राइवर जो है ही प्रेसेस द क्लच एंड स्लॉट्स द स्टिक थ्रू अ सेट ऑफ गियर्स, ठीक है, तो वो खुद ही सेट करते हैं गियर्स वगैरह, क्लच प्रेस करते हैं। बट ऑटोमेटिक्स में क्लच और अप शिफ्टिंग या शिफ्टिंग ऑफ गियर्स जो है वो खुद से होता है डिपेंडिंग ऑन द कार की स्पीड और रेव रेंज। रेव रेंज होती है एक्सक्लरेशन की रेंज। सो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है कार्स में, उसको 4-5 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कुछ कैटेगरीज के नाम यहाँ पर दे रखे हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है। सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड दे कैन रीड इट एंड दीज ऑल आर रिलेटेड टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कार्स। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ कि साइफर केस क्या है जिसमें फॉर्मर पाक के जो पीएम है इमरान वो इंडिक्टेड हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे केस के बारे में लिखा हुआ है कि एक केबल जो है सेंड की गई थी। केबल मतलब एक डॉक्यूमेंट थी जो इस्लामाबाद भेजी गई थी बाय द पाकिस्तान एम्बेसडर इन वाशिंगटन यूएस, ठीक है। और वो किस चीज़ के बारे में थी वो डॉक्यूमेंट, उसके अंदर पूरा अकाउंट लिखा हुआ था एक मीटिंग के बारे में जो यूएस के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के एम्बेसडर के बीच में हुई थी ऑन March 7, 2022। तो उसको जो है सीक्रेट रखना होता है इन चीज़ों को, बट वो एक्सपोज हो गई थी, पब्लिक डोमेन में आ गई थी चीज़। तो इस वजह से वो पूरा केस चल रहा था और इमरान के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने जो है लीक करवाई है केबल। एक आर्टिकल है रिलेटेड टू रामलीला इन त्रिनिदाद। तो त्रिनिदाद एक जगह है कैरिबियन आइलैंड में जो कि यहाँ से दूर है। तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट इंडियन पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे रामलीला जो कि इंडिया का मोस्ट फेमस फोक थिएटर ट्रेडिशन है, वो कैसे पहुँचा वहाँ तक, उसकी क्या स्टोरी है, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। सो यहाँ पर अब पेज नंबर 9 है इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़। इंडिया टू आउटपेस जापान टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ये चीज़ एंटिसिपेट की है कि इंडिया जो है जापान को पीछे छोड़ देगा टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। और उसके पीछे कुछ ये बातें हैं कि 2030 तक इंडिया की जो जीडीपी है वो भी फोरकास्ट हुई है कि वो जर्मनी को भी सरपास कर देगी। और दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि ये जो रैपिडली हमारी डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट ग्रो हो रही है इंडिया की और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो हो रहा है, इसने हमारी कंट्री को एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज में। तो इसीलिए इंडिया की उसमें इकोनॉमी में बहुत बड़ा इन चीज़ों का योगदान है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। सो नाउ दिस इज अनदर इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो 16 ईयर हाई ऑफ 5% को हिट करती है। एंड वो क्यों राइज हो रही है और इससे क्या सिग्नल हमें मिल रहे हैं, पहले तो हम देख लेते हैं बॉन्ड यील्ड होता क्या है। तो बॉन्ड जो है वो एक टाइप का लोन होता है जो इन्वेस्टर अपने बोरोवर को देता है, किसी कंपनी को या इंस्टीट्यूशन को, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसको बदले में क्या मिलता है, उससे रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती हैं। तो जो यील्ड होती है बॉन्ड पे वो रिटर्न होता है जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है हर साल रिसीव करना टिल द टाइम जो बॉन्ड है वो मैच्योरिटी अचीव करे, उससे पहले तक उसको मिलता रहता है हर साल ये इंटरेस्ट टाइप सा, उसको हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं। वी आर ऑन टू द लास्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर विच इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। एंड यहाँ पे कुछ दृश्य आपको दिख सकते हैं और ये हमारा हो गया खत्म। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सो दैट यू विल गेट एक्सेस टू द नोट्स जो मैं वहाँ पोस्ट करूँगी रेगुलरली ऑफ करंट अफेयर्स एंड अदर रिलेटेड स्टडी मटीरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।